नमस्कार, ए10 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं दित्य राजपूत। आज वर्ल्ड एड्स डे है और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर संदीप डोगरा जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे एड्स डे के बारे में। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, वर्ल्ड एड्स डे पहले आप ये बताइए क्यों मनाया जाता है? जैसे हम जानते हैं कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो एक HIV वायरस के कारण होती है और 1988 में WHO जो है उसने पहली बार इस बीमारी को समझा कि ये एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है जिसका एक ग्लोबल हेल्थ इम्पैक्ट है। और उसी के लिए पहली बार 1988 में इस तरह से हर साल एक मुहिम चलाई गई ताकि आवाम को जागरूक किया जाए और उनको बताया जाए इस बीमारी के बारे में, और अगर जो इससे पीड़ित हैं उनको कैसे इससे बचाव करना है और क्या क्या सुविधाएं सरकार जो देती है इसके बारे में। तब से ये प्रोग्राम हर साल हम लोग 1 दिसंबर को पूरे देश में, पूरी दुनिया में मनाते हैं। आज ये दिन पूरी दुनिया में अलग अलग जो इदारे हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो भी संस्थाएं हैं, वो ये मिल के मनाती हैं। और इसका जो मेन मकसद है कि ये एक ऐसा दिन है जिसमें हम याद करते हैं जिनको हमने खोया है और जो पीड़ित हैं उनको भी जागरूक करते हैं, उनको भी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो इलाज उनके लिए अवेलेबल है, वो भी हम एक मुहिम चलाते हैं कि उनको पता लगे कि क्या क्या चीज़ें उनके लिए हैं और क्या क्या वो अवेल कर सकते हैं। सर, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं एड्स के? देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि एक HIV जो वायरस है उसके कारण ये होता है। अब सिम्टम की बात करें, सिम्टम से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पता कैसे लगता है कि किसी को है कि नहीं, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके लिए जो लेबॉर्ट्री टेस्टिंग जो होती है वही एक ऐसा तरीका है जिससे कि पता लग सकता है कि आदमी को एड्स है या नहीं है। अब उसके लिए जितने भी हमारे सरकारी इदारे हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, उन सब में HIV टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे पास भी OPD में, GMC की OPD में जो हमारा जो ब्लॉक है उसमें ICTC के करके सेंटर है। इसी तरह से सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी जो ICT सेंटर हैं वहाँ पे ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कोई भी बिना किसी रेफरल के खुद जाकर अपनी मर्ज़ी से ये टेस्ट वहाँ पे जाके करवा सकता है और उसको उसी दिन इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर किसी को शक है कि कहीं उसको ये बीमारी तो नहीं है, तो सबसे पहले जाके वो वॉलंटरी टेस्टिंग अपनी करा सकता है। तो वॉलंटरी टेस्टिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जानने का कि क्या उसको ये इन्फेक्शन है या नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव आता भी है तो ये कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो HIV का जो प्रकोप है या जो इसका प्रेवलेंस है, वो अगर हम 20 साल पहले की बात करें और 8 साल की बात करें तो बहुत बदलाव आया है। जो प्रेवलेंस था उसकी फिगर्स जो हैं ड्रास्टिकली जो है इम्प्रूव हुए हैं। वो इसीलिए हुए हैं कि जागरूकता थी, नई टेक्नोलॉजी आ गई, टेस्टिंग की टेक्नोलॉजी आ गई, मीडिया ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया और अब वो डरने की बात नहीं है, अब इसको एक्सेप्ट करने की बात है और फेस करने की बात है, फाइट करने की बात है। अब इस बार का जो हमारा ये जो दिन है, इसका जो हमारा जो थीम है वो है इक्वलाइज। तो उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि इस बार भारत सरकार का जो मकसद है कि हमको ये भी देखना है कि जो भी फैसिलिटीज़ इसके लिए हैं वो सबको मिले, बेहतरीन मिले, और कोई भी आदमी आके इसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो ले सकता है और जो भी सर्विसेज चाहिए वो ले सकता है। तो अगर किसी को ये पता लगता है कि उसको ये इन्फेक्शन है तो उसको आके ICTC में आके अपने आप की टेस्टिंग करवाने के बाद में इसकी दवाई भी जो है वो हमारे हॉस्पिटलों में ART सेंटर्स हैं और इसकी दवाई जो पूरी दवाई जो है मुफ्त मिलती है, पूरे दौरान जो उसका जो कोर्स रहता है मिलती है। और ये भी एक मतलब तरीका है कि इस बीमारी, जैसे हम जानते हैं कि इसका अभी कोई पूरा तरीके से इलाज नहीं है, इसकी जो मैनेजमेंट है वो सिम्टोमेटिक होती है। जैसे जैसे लक्षण आते हैं डॉक्टर्स उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं। और इसमें आदमी की इम्यूनिटी का बड़ा रोल है, वो कैसे इसको फाइट करता है, उसका खाना पीना कैसे है, उसकी अपनी इम्यूनिटी कैसी है, और उसके साथ में जो दवाई है ART है वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। तो अब क्योंकि ये हर जगह मिलती है, हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें डेडिकेटेड सेंटर्स हैं जहाँ पे कोई भी आदमी जाके दवाई ले सकता है और उसके बाद में उसको अपना फॉलोअप करना पड़ता है। सर, अगर बात कीजिए इसके प्रिकॉशंस की और साथ में अगर किसी को HIV एड्स होता है तो कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बता पाता है, डरता है, कहीं ना कहीं कुछ रीजंस के कारण वो मतलब डरता है, आगे नहीं बता पाता है, तो क्या उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गुप्त रखी जाती है? देखिए, ऐसा है कि ये पहले तो हम जानें कि जैसे ये सेक्शुअली ट्रांसमिशन होता है, इसका माँ से बच्चे में हो सकता है।
जो ये बच्चे आजकल जो ये ड्रग्स लेते हैं, आईवीडी अब्यूज़ काफ़ी कॉमन हो रहा है, उसके कारण हो सकता है। और ये चीज़ें ऑलरेडी मीडिया में काफ़ी लोग इसके बारे में जागरूक हैं और उनको मालूम है इन चीज़ों के बारे में। बावजूद भी कई बार ये कुछ हाई रिस्क लोग भी होते हैं, जैसे कि ड्राइवर्स हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें कि चांसेस ज़्यादा होते हैं इस तरह के इन्फेक्शन को लेने के लिए। तो पहले तो हमें इन हाई रिस्क ग्रुप के लोगों को सेंसिटाइज़ करना चाहिए कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है और इसके लिए प्रिवेंशन जो है सबसे बढ़िया चीज़ है। और पहली बात तो वो आ गई। दूसरा है कि अगर किसी को हो भी जाता है तो स्टिग्मा जो इसके साथ, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि सोशल स्टिग्मा बड़ा जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है कि हम यकदम उस आदमी को बाइकआउट कर देते हैं या उसको अलग कर देते हैं। या ये चीज़ें हमने देखी हैं और अभी इन स्पाइट ऑफ इतना अवेयरनेस अभी भी कई जगहों पे होती हैं। तो यही तो इसका थीम है जो हमने बात किया इक्वलाइज का, कि हमने उनको स्टिग्मा नहीं करना, उनके साथ में उनको अलग नहीं करना। दे ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये बीमारी जो है ये मैनेज हो सकती है। और उसकी जो सोसाइटी है, उसके जो घर वाले हैं, उनको भी चाहिए कि उसको जो है फैसिलिटीज़ दें, उसको जागरूक बनाएं, उसकी सेहत का ख्याल रखें और उसको इंक्लूजन करके ही उसका मतलब इलाज करवाएं। उसको आउटकास्ट ना करें, उसको अलग ना करें अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने बाहर से। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है और आई थिंक हम इसी पे आजकल ज़्यादा काम कर रहे हैं। सर आखिर में क्या मैसेज रहेगा एक छोटा सा? मैं मैसेज यही करता हूँ कि हाई रिस्क बिहेवियर जो होता है, जिन चीज़ों से पता है हमें कि ये HIV इन्फेक्शन हो सकता है, उनसे बचिए। सबसे पहले है ये ना हो तो बेहतर है। और अगर किसी को खुदा ना खास्ता हो भी जाता है तो ICTC सेंटर में आके अपनी टेस्टिंग कराइए, अपना स्टेटस जानिए और अगर पॉजिटिव आता है तो ART में सेंटर में जाके अपने आप को रजिस्टर करवा के उसकी दवाई और जो उसका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान है उसको फॉलो कीजिए। सर एक छोटा सवाल रहेगा, सर ये छूने से या साथ खाना खाने से ये फैलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही। इसका जो उसके जो तरीके मैंने जैसे बताया आपको, जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिशन होता है, माँ से बच्चे में हो सकता है। IVD जो ड्रग जो अब्यूज़ होता है, ब्लड जो अगर कंटामिनेटेड है तो वहाँ से हो सकता है। ये इसके डॉक्यूमेंटेड रूट्स हैं। बाकी काफ़ी सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं और वो भी एक ज़रूरी है कि हम जब ये दिन आता है तो इन सब मिथ्स से भी लोगों को आगाह करें कि इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संदीप डोगरा जी, जिनके साथ आज हमने एड्स डे पर बात की और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोगों को एड्स होता है उसे अपने घर से अलग ना करें, अपनी फैमिली से अलग ना करें, ना ही अपने दोस्तों से अलग करें। और आपको हम बता दें कि ये छूने से या फिर साथ खाना खाने से या बैठने से जो है ये बीमारी आगे नहीं फैलती है और डॉक्टर की तरफ से पूरा इलाज जो है इस बीमारी का किया जाता है। आप लोगों की क्या राय है आप ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे आप A10 न्यूज़ के साथ।